हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान भंडार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल से रिलेटेड कुछ और 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, किस शासक ने आगरा को अपनी उपराजधानी बनाया था? किस शासक ने आगरा को अपनी उपराजधानी बनाया था? तैमूरलंग ने, बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने? तो इसका आंसर है सिकंदर लोदी ने। किसने अपनी उपराजधानी बनाया था? सिकंदर लोदी ने बनाया था। तो आप ये नोट कर लेना। चलिए, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी आगरा में स्थापित की थी और इसने अपनी राजधानी आगरा में कब बनाई थी? 1504 ईस्वी में। कब बनाई थी? 1504 ईस्वी में आगरा शहर की इसने स्थापना की थी और दिल्ली से स्थानांतरित करके इसने अपनी आगरा राजधानी बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, औरंगजेब के खिलाफ बुंदेलखंड में विद्रोह की शुरुआत किस शासक ने की थी? औरंगजेब के खिलाफ बुंदेलखंड में विद्रोह की शुरुआत किस शासक ने की थी? वीर छत्रसाल ने, पेशवा बाजीराव ने, अली मोहम्मद ने, शाह आलम ने? तो बुंदेलखंड में विद्रोह की शुरुआत किस शासक ने की थी? वीर छत्रसाल ने की थी। ये आप नोट कर लेना, पूछा गया एग्जाम में, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। चलिए, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए, छत्रसाल बुंदेला जो थे ये एक बुंदेला राजपूत शासक थे। अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था और बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने संघर्ष किया था। यानी बुंदेलखंड राज्य की जो बुंदेलखंड क्षेत्र था उसकी स्वतंत्रता के लिए इन्होंने संघर्ष किया था। उन्होंने 1675 से 1731 ईस्वी तक पन्ना के जो राजा थे, राजा के रूप में भी शासन किया था। तो पन्ना के राजा 1675 और 1731 में पन्ना के राजा भी थे। ये कौन? वीर छत्रसाल। ठीक, आप ये दोनों पॉइंट नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम उत्तर प्रदेश के किस जिले के कलेक्टर थे? कानपुर, लखनऊ, मेरठ, इटावा? तो किस जिले के कलेक्टर थे? इटावा के कलेक्टर थे। ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं इसके बारे में। ह्यूम जो थे, ह्यूम ने जनवरी 1858 ईस्वी में इटावा में अपनी स्थिति फिर से शुरू की। यानी 1858 में वो इटावा के कलेक्टर बने थे, कार्यवाहक कलेक्टर थे। तो ये आप नोट कर लेना, कब बने थे? 1858, डेट नोट कर लेना आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1931 में इलाहाबाद में करबंदी का आंदोलन किसने शुरू किया था? इलाहाबाद में करबंदी का आंदोलन किसने शुरू किया था 1931 में? कमलापति त्रिपाठी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, जवाहरलाल नेहरू ने, संपूर्णानंद ने? तो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। ये नोट कर लेना, पूछा गया एग्जाम में, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आनंद भवन किस नगर में स्थित है? आपको नगर बताने, किस उत्तर प्रदेश के किस नगर में आनंद भवन स्थित है? लखनऊ में है, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी इलाहाबाद में, ऑप्शन डी वाराणसी में? तो आनंद भवन किस नगर में स्थित है? वाराणसी में स्थित है। आप इसको नोट कर लेना। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं डालूं तो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। और बेल आइकन को भी दबा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये पूछा गया एग्जाम में। ऑप्शन है पंडित गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर संपूर्णानंद, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी चंद्रभानु गुप्त? ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसको आप सही कर लेना।
ये गुप्त है, ठीक है। चंद्रभानु गुप्त तो कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की व्यू से। 26 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश के 26 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस जिसे बोलते हैं, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश का पहला नाम था, पुराना नाम, के प्रीमियम गोविंद वल्लभ पंत नए नामित उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। कब बने थे? 26 जनवरी 1950 को ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने और उनके सहित यूपी के 21 मुख्यमंत्रियों और 11 भारतीय जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। इसमें से 11 जो भारतीय थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे सदस्य, और यूपी के 21 मुख्यमंत्री इनमें शामिल थे। ठीक है, आप ये नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र गंगा के मैदान का भाग है? बांगर क्षेत्र, खादर क्षेत्र, बांगर और खादर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा क्षेत्र गंगा नदी के मैदान का भाग है? बांगर तथा खादर क्षेत्र। ऑप्शन सी करेक्ट है, ये नोट कर लेना आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दक्षिण के पठार की ऊंचाई कितनी है? ये भी एग्जाम में पूछा गया, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर। दक्षिण के पठार की ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर है। ठीक है, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछा गया एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिरगी जलाशय तथा रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस नगर के निकट स्थित है? निकट की स्थित है, किस नगर के निकट स्थित है बताना है आपको। जिरगी जलाशय और रिहंद बांध वाराणसी के, इलाहाबाद के, मिर्ज़ापुर के या गाजीपुर के? तो किसके निकट है? मिर्ज़ापुर के निकट है। ऑप्शन सी करेक्ट है, ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है, कौन सा गलत है। ऑप्शन है आपके, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्य रूप से मानसूनी है। ऑप्शन बी है, उत्तर प्रदेश में वर्षा का वितरण काफ़ी असमान है। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में जून व जुलाई माह में अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में मानसून की वापसी के बाद आसमान साफ एवं मौसम सुहावना हो जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है आपका कौन सा सत्य है, कौन सा कथन असत्य है? उत्तर प्रदेश में जून व जुलाई माह में अधिक वर्षा होती है, ये गलत है आपका। ठीक है, तो सही आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस राज्य बेतवा नदी उत्तर प्रदेश राज्य के किस ज़िले से नहीं गुजरती है? किस ज़िले से नहीं गुजरती आपको ये बताना है। बेतवा नदी झांसी से, औरैया से, जालौन से, कानपुर से। तो झांसी से गुजरती है, औरैया से गुजरती है, जालौन से भी गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती? कानपुर से नहीं गुजरती। कानपुर से कौन सी नदी गुजरती है? गंगा नदी गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती? गंगा नदी। आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश के किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक वर्षा होती है ये बताना है। गोरखपुर, सीतापुर, आगरा या कानपुर? तो किस मैदानी जनपद में होती है? गोरखपुर में होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है, आप ये नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है, इसमें भी आपको क्या करना है? गलत बताना है। तो ऑप्शन है आपके, उत्तर प्रदेश में मक्का की खेती वर्षा पर आधारित है। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में जौ की खेती मुख्य रूप से शुष्क एवं कौप मिट्टी वाले क्षेत्रों में की जाती है। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में अरहर की खेती मुख्य रूप से इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, झांसी तथा ललितपुर में की जाती है। ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश प्रमुख चना उत्पादक राज्य है। तो कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश प्रमुख चना उत्पादक राज्य नहीं है। इसमें क्या लिखा है? चना उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्न में से कौन सी नहर बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से निकाली गई है? कौन सी
नहर जो थी वो बुलंदशहर ज़िले के नरौरा नामक स्थान से निकाली गई। ये नहर का नाम बताना है। ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, पूर्वी यमुना नहर, आगरा नहर। तो इसका आंसर है आपका निचली गंगा नहर जो थी ये बुलंदशहर ज़िले के नरौरा नामक स्थान से निकाली गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। नगवा बांध नहर, नगवा बांध नहर किस नदी से निकली है? तो नगवा बांध नहर किस नदी से निकली आपको बताना है। सोन नदी, कर्मनासा नदी, गंडक नदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कर्मनासा नदी। ठीक है, आप ये नोट कर लेना। चलिए इसके बारे में फैक्ट जानते हैं। जो कर्मनासा नदी है, कर्मनासा नदी को शापित नदी, कर्मनासा नदी को इधर आप इधर लिख लेना, कर्मनासा नदी को शापित नदी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, ये काट लेना। ठीक है, कर्मनासा नदी को शापित नदी भी कहा जाता है। ये पूछा गया एग्ज़ाम में, ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है? कितने किलोमीटर क्षेत्र में वन है आपको बताना है। 16,385 वर्ग किलोमीटर, 18,435 वर्ग किलोमीटर, 19,137 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 21,291 वर्ग किलोमीटर। कितने किलोमीटर क्षेत्र में वन है आपके उत्तर प्रदेश के? ऑप्शन डी 21,291 वर्ग किलोमीटर में। आप ये नोट कर लेना, पूछा गया एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश में औसतन कितने वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं? उत्तर प्रदेश के औसतन कितने वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके 30 से 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 50 से 75 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 75 से 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 100 से 150 सेंटीमीटर। तो कितना है? 50 से 75 सेंटीमीटर की इसका आपका आंसर जो है वो सही है, आप ये नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, लखीमपुर खीरी में स्थापित किशनपुर वन्य जीव विहार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। लखीमपुर खीरी में किशनपुर वन्य जीव विहार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1955 में, 1968 में, 1972 में, 1984 में। तो कब की गई थी? 1972 में की गई थी। तो किशनपुर वन्यजीव विहार की स्थापना कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। इसके बारे में थोड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, जो दुधवा टाइगर रिजर्व का ही हिस्सा है। ये नोट कर लेना आप। और यह अभ्यारण्य भीरा और मैलानी के पास है। यह अभ्यारण्य भीरा और मैलानी के पास है और 227 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है, आप ये दोनों पॉइंट्स नोट कर लेना, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको उत्तर प्रदेश के और भी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में जानना है या आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बता देना, मैं उसको अलग से प्लेलिस्ट में डाल दूँगा। सभी उत्तर प्रदेश के जितने भी अभ्यारण्य हैं और नेशनल पार्क हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तर प्रदेश में स्थित हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है, आप इसको स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। 1920 वर्ग किलोमीटर में, 2073 वर्ग किलोमीटर में, 2188 वर्ग किलोमीटर में, 2516 वर्ग किलोमीटर में। तो हस्तिना वन्यजीव विहार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है? 2073 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट है, आप ये नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस जनजाति के लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया था? किस जनजाति के लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी ये भी पूछा गया एग्ज़ाम में, तो आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। ऑप्शन है आपके थारू, माहीगीर, बुक्सा या खरवार। तो इसका आंसर है आपका माहीगीर, तो आप ये नोट कर लेना। देखिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ 20 इंपॉर्टेंट MCQs। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं
उत्तर प्रदेश की अगली वीडियो में। चलिए, थैंक यू।